हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड लर्निंग पॉइंट पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें हमें बस इतना पढ़ना है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये ब्रैकेट में है और ये पूरा अंडर रूट में है। बस इतना पढ़ना है हमें। तो फिर ट्राइंगल जैसे कि मान लो ये रहा ट्राइंगल, अब ये है ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। तो फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसको मान लिया हमने साइड ए, इसको मान लिया हमने बी, इसको मान लिया हमने सी। तो फिर अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है? एस, ये एस, ये क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर का हाफ। इसको बोलते हैं लेकिन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इस जो पेरीमीटर का हाफ होगा ये, इतना तो शब्द से ही पता लग रहा है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये होगा सेमी पेरीमीटर। और हमें बस क्वेश्चंस में दी हुई होगी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ। बस अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बस इतना सा है इस चैप्टर में। पिछली क्लासेस में हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन इस चैप्टर में हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्लास में हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये बड़ा अमेजिंग जो है फॉर्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसमें कि तीनों साइड दे रखी है एक ट्राइंगल की, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी बताया ही था। तो फिर इसको पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये है वो ट्राइंगल। और आप सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री कैसे है, तो मैं बता दूं कि इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और 10 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 8 स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर 6 स्क्वायर, 100 इक्वल टू 64 प्लस 36, 100 इक्वल टू 100। तो फिर इसका पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सेटिस्फाई है, इस वजह से इधर 90 डिग्री है। और आप इस वजह से समझ ही गए होंगे कि इसमें वो वाला जो फॉर्मूला था ट्राइंगल का, ये वाला ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि बेस ये रहा 8 सेंटीमीटर, या इसको भी बेस मान सकते हो, कोई नहीं। अगर इसको ऐसे देखोगे तो फिर ऐसे ये भी बेस बन जाएगा। तो फिर हाफ मल्टीप्लाई बेस 8 मल्टीप्लाई हाइट 6, तो फिर अब क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम उस वाले फॉर्मूले से करें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, उस वाले फॉर्मूले से करें तो भी यही आएगा। ये बस आप माइंड में कर सकते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो अब उस वाले फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। अब इसमें हमें एस फाइंड आउट करना होगा। तो एस इक्वल्स टू पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होगा? 6 प्लस 8 प्लस 10, और वो होगा 24। तो फिर 24 का हाफ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू 10। तो अब तो आ ही जाएगा 6 इक्वल्स टू 12। इनकी जगह बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है हमें। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। हमें तो इससे बाहर निकालने ना, तो पेयर बनाने होंगे, तो उस वजह से इनको पहले फैक्टराइज करेंगे। आप साइड में कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ रहा है? 6, और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, फिर आ जाएगा 12 माइनस 8,
वो क्या होता है 4। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इधर क्या आ जाएगा 2। अब इसके पेयर कितने बन रहे हैं जरा देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। तो अब ये इसमें से एक निकल जाएगा, इसमें से भी एक निकल जाएगा, इसमें से भी एक निकल जाएगा, इसमें से भी एक निकल जाएगा। तो अब 2 का क्यूब क्या होता है 8। 8 मल्टीप्लाई 3 ये क्या हो गया 24, वही जो हमने उस फॉर्मूले से निकाल लिया था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो फिर ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हल्का सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस देखो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको पता ही है, ये रहा। कौन है जो नहीं जानता इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में? उसकी तीनों जो साइड है वो आपस में बराबर होती है। तो फिर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं A, सारी साइड्स A हुई, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि A प्लस A इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इतना ही है। फिर ये आ जाएगा 3A इक्वल्स टू A प्लस A प्लस A 3A ही होगा। फिर 30 A इक्वल्स टू हो गया 30/3 10 सेंटीमीटर, एक साइड आ गई, यानी कि तीनों साइड 10 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर क्या होगा S इक्वल्स टू पेरीमीटर का हाफ, तो फिर 30 का हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो बहुत आसानी से, जो कि आ जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब इसमें S क्या है 15, तो 15 आ गया। 15 माइनस A क्या है 10 सेंटीमीटर ही था, अभी अभी निकाला था, सारे 10 सेंटीमीटर है, तो सारे 10 सेंटीमीटर है, तो फिर वैल्यू पुट कर दो। अब अगर हम इसको देखें तो फिर इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3। अब इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया। अब इसके पेयर्स बना लेंगे 3 5 5 5 5। कितने पेयर्स बने 1 2, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये वाला भी। अब √3, अब इसका कोई पेयर नहीं है, ये तो अकेला अंदर ही रह गया, तो अब आ जाएगा 25√3 जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये है इसका आंसर। ये बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, वरना बहुत आसान था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बेस पे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब एक थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है थोड़ा सा, इसको आज डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स इस हेरॉन्स फॉर्मूले में बेसिकली अगर आपको पेरीमीटर दी हुई है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो, और अगर आपको पेरीमीटर और 2 साइड्स दी हुई हैं तो भी आप एरिया इजीली निकाल सकते हो, एज कंपेयर टू जो आपका हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला था। उसको एप्लीकेबल जब आपकी वर्टिकल हाइट दी हुई है ट्रायंगल्स की, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। बट दिस फॉर्मूला हेरॉन्स का जो फॉर्मूला है, एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस फॉर्मूला, दैट इज S minus A S minus B S minus C, and you know very well S is here the semi perimeters, means perimeter का आधा। A B and C these are the 3 sides of a triangle। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड 12 सेंटीमीटर की 2 साइड्स दी हुई है। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर की 2 साइड्स हैं, ये 12 सेंटीमीटर की 2 साइड्स हैं, और एक साइड अभी नहीं गिवन है, मान लीजिए ये 12 है, ये 12 है। तो फ्रेंड्स तीसरी साइड के लिए आपको पेरीमीटर गिवन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर इज गिवन। और व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर यू नो, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यू कैन इजीली कैलकुलेट थर्ड साइड
12 plus 12 plus C, and C is equal to here 30 minus 24, 6 centimeter. Now you can apply this formula. First you calculate the semi perimeter. You can easily calculate the semi perimeter as equal to 30 divided by 2, क्योंकि 30 आपको पेरीमीटर गिवन है दोस्तों, देन इट इज 15 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर जो इस फॉर्मूला में यूज होगा वो कैलकुलेट हो गया है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इसमें, इक्वल टू अंडर रूट एस इज 15 माइनस ए आप कुछ कोई भी मान लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले में, क्योंकि सभी मल्टीप्लीकेशंस में ये ब्रैकेट्स, तो आप ए किसी भी साइड को मान सकते हो। तो 12 एस माइनस बी, एस इज 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस थर्ड साइड हमने कैलकुलेट की है 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सॉल्व कीजिए, इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 3, अगेन 3, अगेन 9। क्लियर? अब फ्रेंड्स आपको पता है अंडर रूट का मतलब है पेयर्स बनाने होते हैं आपको, तो इसमें आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे अगर पेयर्स की बात करें दोस्तों तो 9 के पेयर 3 into 3 हो जाएंगे, और यहां पे जो पेयर बनाना है वो आपको यहां पे एक पेयर बनाना है 5 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 9 के पेयर बना दिए मैंने, 2 पेयर ये हो गए दोस्तों। अब इसमें देखिए हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ये 2 पेयर्स ही बाहर आ रहे हैं इसमें, 3 into 3, तो 9 आपका बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 15 अंदर ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है। तो 9 अंडर रूट 15 इसका एरिया आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, 9 अंडर रूट 15 इज द, और एरिया किस में डिनोट करते हैं अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया, जब आपको तीनों साइड्स दी हो, या 2 साइड्स और एक पेरीमीटर दी हो, या आपको पेरीमीटर्स गिवन हो और साइड्स तीनों देने की जरूरत नहीं होती है, उसमें 2 साइड्स भी लेके आप तीसरी साइड कैलकुलेट करते हुए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हीरोइंस फॉर्मूले के बेस पे हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम गए। आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।